हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वन डे एग्जाम गुरु। फ्रेंड्स, मैं सोनू सर आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का टॉपिक जिसका नाम है संधि। तो फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में संधि से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको संधि के बारे में बताएंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि किस संधि का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम सब संधि के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज अभी जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना न भूलें। तो दोस्तों, आइए हम लोग समय को न गंवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो संधि, आज का क्या टॉपिक है? संधि। संधि हम किसे कहते हैं? दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था समास। तो समास में क्या था? वहां पर शब्दों का मेल होता था, यानी दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता था। किंतु संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में क्या था? दो शब्दों का मेल होता था। ठीक है, और वर्ड जैसे क ख ग ये क्या है? ये सब वर्ण है। तो इन दो वर्णों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं वो क्या कहते हैं? संधि। तो संधि के भेद कितने हैं? हिंदी में संधि के भेद कितने होते हैं? तो हिंदी में संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हिंदी में संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग जान लेते हैं कि अब स्वर संधि का जब हम लोग विभाजन करेंगे तो यह कितने प्रकार की होगी। तो फ्रेंड्स, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, और कभी कभी परीक्षा में आप लोग को पूछ दिया जाता है कि स्वर का सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स, स्वर को हम लोग अच के नाम से जानते हैं। क्या? अच। स्वर को अच के नाम से भी जाना जाता है और व्यंजन को हल के नाम से जाना जाता है। क्या? व्यंजन को हल के नाम से जाना जाता है। और विसर्ग संधि इसका क्या होता है? अ की जो मात्रा होती है, ये अक्षर के बाद क्या अ की मात्रा का जो प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दिया जाए कि स्वर संधि को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी में स्वर संधि को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी संधि होती है? तो दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। कौन कौन से फ्रेंड्स? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यड़ संधि। तो आइए हम लोग इन सबको देख लेते हैं क्या क्या है। फिर से एक बार बोलिएगा, आप लोग मेरे साथ बोलिए क्या क्या है। दीर्घ संधि, क्या? दीर्घ संधि। उसके बाद क्या है? गुण संधि। क्या है? गुण संधि। उसके बाद क्या है? वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। उसके बाद अगला क्या संधि है? यड़ संधि। क्या होगा फ्रेंड्स? यड़ संधि। क्या होगा? यड़ संधि। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अयादि संधि। क्या? अयादि संधि। तो फ्रेंड्स, आप लोग को क्वेश्चन दे दिया जाता है और विकल्प दे दिया जाता है और उसमें पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ संधि है। निम्न में से कौन सा दीर्घ संधि है?
निम्न में से कौन सा गुण संधि है, या निम्न में से कौन सा वृद्धि संधि है, या निम्न में से कौन सा यड़ संधि है, या फिर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अयाध्य संधि है। तो आप लोग को हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद उसको ट्रिक से समझना भी बताएंगे, और ट्रिक से जब आप लोग देख लेंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग को आप लोग के सामने प्रश्न आएगा और उत्तर आप लोग देखते ही तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपको व्यंजन संधि का अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों स्वर संधि, तो स्वर संधि का भी जो 5 प्रकार है उसके भी सूत्र होते हैं। क्या क्या होंगे? दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकह सवर्णे दीर्घ। क्या? अकह सवर्णे दीर्घ, ये दीर्घ संधि का सूत्र होता है। दीर्घ संधि का सूत्र होता है क्या? अकह सवर्णे दीर्घ। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुण। और हमारा अगली संधि है वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो हो जाएगा आपका वृद्धि रेचि। क्या होगा फ्रेंड्स? वृद्धि रेचि। आप लोग इस संधि को जो दिया है उसका सूत्र को अवश्य आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र भी आपको परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग सूत्र को भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है यड़ संधि। क्या? यड़ संधि का सूत्र क्या होगा? इको यड़चि। क्या होगा फ्रेंड्स? इको यड़चि। यड़ संधि का सूत्र हो गया आपका इको यड़चि। और हमारा अगला सूत्र है एचो अयवायावः। एचो क्या? एचो अयवायावः। ठीक है, ये जो होता है ना इसको क्या बोलते हैं? अ पढ़ते हैं। ये क्या है? दीर्घ का पहचान होता है। दीर्घ में अ पढ़ते हैं इसको, ये दीर्घ का चिन्ह होता है। तो एचो अयवायावः। ठीक, तो आपको दीर्घ संधि का सूत्र पता हो गया होगा। अकह सवर्णे दीर्घ। गुण संधि का आद गुण। वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि। और यड़ संधि का होगा इको यड़चि। अयाध्य संधि का सूत्र होगा एचो अयवायावः। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग को स्वर संधि के भेद और उसके सूत्र आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स परीक्षा में संधि से बहुत ही प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप लोग वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि बीच में स्किप कर देंगे तो आप लोग को जानकारी बीच में छूट जाएगी। और लोग बोलते हैं, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। इसलिए जब आप स्किप करके वीडियो देखेंगे, अधूरा ज्ञान लेंगे, तो आपको आगे चल के परेशानी हो सकती है और आप प्रश्न करने में गलती कर सकते हैं। इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए अब हम लोग एक एक करके दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यड़ और अयाध्य संधि, इन 5 संधि के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद उसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको उदाहरण भी दिया जाएगा। ठीक है, जब आपको परिभाषा मतलब कॉन्सेप्ट, ट्रिक और उदाहरण, ये तीनों जब आपको बता दिया जाएगा सभी संधि का, तो आप कोई भी प्रश्न दिया होगा आप देखते ही उत्तर बता देंगे। तो आइए अब हम लोग दीर्घ संधि की ओर देखते हैं। किसकी तरफ? दीर्घ संधि का देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए उसके पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं। क्या है? दीर्घ स्वर।
ये जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, इसके भी दो भाग होते हैं। क्या, इसको क्यों बता रहे हैं हम, इसको आपको आगे समझ में आ जाएगा। समझ देख लीजिए, इसके भी दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर। क्या? मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। ठीक। और एक होता है संयुक्त दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो आ, क्या आएगा? आ, बड़ी और बड़ा ऊ, ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। और इसके बाद ए, ओ, औ, ये क्या हो गया आपके? संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है, यानी ये क्या हो गया? मूल दीर्घ स्वर, ये संयुक्त दीर्घ स्वर, क्योंकि इन्हीं दीर्घ स्वर की सहायता से ये दीर्घ स्वर बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, इसके लिए आप मेरा वर्णमाला का पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपको सब कुछ बताया गया है कि कौन सा स्वर कैसे बनता है। ठीक है, तो आप वर्णमाला का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वर्णमाला वाला चैप्टर का भी वीडियो देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग दीर्घ संधि की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देख लेते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, यानी दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो इसका परिभाषा देख लीजिए, क्या है? दो समान स्वर, दो समान स्वर मिलकर जब दीर्घ स्वर की मात्रा देते हैं, दो समान स्वर मिलकर जब दीर्घ स्वर की मात्रा देते हैं। कैसे? यदि अ, आ, ई, उ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। ठीक है, यानी आ, ई, उ के बाद पुनः वही लघु या दीर्घ स्वर जब मिलते हैं तो वे दीर्घ स्वर की मात्रा को प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने देखिए, आप दिखाई दे रहा होगा अ मिलकर क्या बन रहा है? आ, यानी यहां पर दोनों क्या हो गया? दोनों वर्ड एक ही हो गया। ठीक है, अ मिलकर क्या बन रहा है? आ। धन आ मिलने से क्या बनता है? आ धन अ मिलेगा तब भी क्या बनेगा? आ धन आ मिलेगा तब भी क्या बनेगा? आ। उसके बाद ई धन ई मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई। छोटी ई धन बड़ी ई मिलेगा तब भी क्या बनेगा? बड़ी ई। बड़ी ई धन छोटी ई मिलेगा तब भी क्या बनेगा? बड़ी ई। और बड़ी ई धन बड़ी ई मिलेगा तब भी बड़ी ई बनेगा। यानी दीर्घ संधि में आपको बड़ा मात्रा प्रदान होगा, बड़ी वर्ड वाले मात्रा प्रदान होंगे। ठीक है, अब इसको हम, अब ये तो कॉन्सेप्ट आपका हो गया। ठीक है, अब हम ट्रिक से समझ लेते हैं। यदि आप मान लीजिए कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं तो कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए हम आपके लिए ट्रिक भी खोज कर लाए हैं। वो ट्रिक क्या है? आपके सामने देखिए, दिखाई दे रहा होगा। क्या? यह है आपका ट्रिक। क्या है? यानी शब्दों के बीच वाले अक्षर पर दीर्घ स्वर की मात्रा लगा होगा। जो भी शब्द होगा, आपको जो भी शब्द दिया गया होगा प्रश्न में, उन शब्द के बीच वाले अक्षर पर बड़ी मात्रा होगी। ठीक है, जैसे देखिए, धर्म धन अर्थ को मिलाकर क्या बनेगा? धर्मार्थ। अब देखिए, अब यहां पर क्या है? ये धर्म में अ आ रहा है, यहां पर भी अ है। अ और अ मिलकर क्या मात्रा दे रहा है? आ का। यह है ना, आ की मात्रा। और यही बता रहा है कि दीर्घ स्वर में क्या होता है? बीच वाले शब्द वर्ड पर बड़ी मात्रा लगा होगा। ठीक है, यानी इस पर क्या मात्रा लगा है? आ का। ठीक, उसके बाद पुस्तक धन आलय, यहाँ पुस्तक क क्या है? अ, क के बाद क्या? अ धन आ मिला क्या बन रहा है? आ। क्या बन रहा है? आ का बन जा रहा है ना।
पुस्तक धन आलय से पुस्तकालय, बीच वाले वर्ड पर मिला ना बड़ी मात्रा आ की मात्रा मिला। आ क्या है? दीर्घ स्वर है। गिरिधन ईश, गिरिधन ईश यानी छोटी ई और बड़ी ई को मिला क्या बन गया? बड़ी ई की मात्रा। तो गिरीश, गिरीश रब क्या हो गई? बड़ी ई की मात्रा। भानु धन उदय, दोनों क्या है? छोटा ऊ और बन क्या रहा है? बड़ा ऊ, क्या हो गया? भानुदय। इस तरह आपको देखिए ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रिक भी समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट भी आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट का है, और ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि दीर्घ संधि जो भी होगा उसमें बीच वाले वर्ड के ऊपर बड़ी मात्रा लगा होगा। ठीक, तो आपको सामने सब कुछ दिखाई दे रहा होगा कि बीच वाले अक्षर पर सब में क्या बड़ा मात्रा आ रहा है, यानी आक आ रहा है, आ रहा है, बड़ी ई आ रही है, बड़ा उ आ रहा है, यानी दीर्घ का मतलब ही हुआ बड़ा, दीर्घ का अर्थ ही बड़ा होता है, इसलिए आपको शब्दों के बीच वाले वर्ड पर बड़ी मात्रा दिखाई देगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दीर्घ संधि समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, वीडियो छोड़कर जाइए नहीं, आप अंत तक बने रहिए। हम पांचों स्वर संधि को इसी प्रकार आपको बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर ट्रिक, उसके बाद एग्जाम्पल। तो आइए अब हम लोग अगली संधि देखते हैं, क्या? गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि। तो आइए अब हम लोग गुण संधि को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग गुण संधि को भी समझ लेते हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं। तो जिन यानी यदि आ के बाद ई उ या री आए, यदि आ के बाद ई उ या री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। यानी आ के बाद ई उ और री आए तो दोनों को मिलने से क्या बनता है? ए ओ और अर बनता है। ठीक है, और इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो क्या होगा? शब्द के बीच वाले अक्षर के ऊपर, शब्द के बीच वाले वर्ड के ऊपर एक मात्रा लगा होगा। क्या? एक मात्रा, सिंगल। दीर्घ में क्या था? यानी दीर्घ में क्या था? वर्ड बीच वाले वर्ड पर आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा हुआ, यानी दीर्घ मात्रा लगा था, बड़ा मात्रा लगा था। लेकिन गुण संधि में क्या होगा कि वर्ड के ऊपर एक मात्रा होगी, जैसे ए की मात्रा, ओ की मात्रा था, री की मात्रा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे? गुण संधि। जैसे देवधन इंद्र, देवधन इंद्र, तो क्या हो जाएगा? देवेंद्र। इस पे क्या है? बीच वाले वर्ड पर कितनी मात्रा है? एक मात्रा है। गणधन ईश बराबर गणेश, कितनी मात्रा है? ड़ पर एक मात्रा, इसलिए ये क्या हो गया? गुण संधि। महाधन उदय क्या हो जाएगा? महोदय, कितनी मात्रा है? एक मात्रा। महाधन ऋषि क्या है? महर्षि। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, ए अ प्लस ई, वह क्या ना अ प्लस ई का मिलने से क्या बनता है? ए, अ प्लस ई के मिलने से ए बनता है, इसलिए देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र। इसी तरह नीचे भी है, अ प्लस ई के मिलने से क्या बना? ए बना, इसलिए गणेश। यानी वर्णों के ऊपर एक मात्रा, बीच वाले वर्ड के ऊपर जब एक मात्रा दिखाई देगा तो वह गुण संधि होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप गुण संधि को भी प्रश्न में दे दिया जाएगा तो आप अच्छी तरह से पहचान लेंगे। तो आइए अब हम लोग अगली संधि देखते हैं, क्या? वृद्धि संधि। तो फ्रेंड्स वृद्धि संधि, वृद्धि संधि क्या होती है? देखिए जैसे आप दीर्घ को नाम समझ में आ रहा था कि दीर्घ मतलब बड़ा होता है, इस तरह वृद्धि, वृद्धि मतलब भी क्या हो गई? वृद्धि, यानी एक कदम और आगे चले जाना। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? वृद्धि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है कि यदि अ या आ के बाद कोई संयुक्त स्वर आता है, संयुक्त स्वर क्या आता है? ए ऐ ओ औ, अ या आ के बाद कोई संयुक्त स्वर आता है तो उसके मेल से क्या बनता है? ऐ औ हो जाता है, उसके मेल से ऐ औ हो जाता है।
ठीक है, जैसे अ या आ के साथ यदि ए या आय आए तो क्या बनेगा आय। अ या आ के साथ ओ या औ आएगा, क्या बनेगा औ। तो गुण संधि में क्या था, गुण में अब इसका ट्रिक क्या है, देखिए तुलना करते हुए, दो संधियों को जब तुलना करते हुए आप लोग याद करेंगे ना तो वो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। गुण संधि में क्या था, वर्ण के ऊपर यानी अक्षर के ऊपर एक मात्रा था, गुण संधि में अक्षर के ऊपर एक मात्रा था, और जब यह वृद्धि संधि हो गई तो एक मात्रा की और वृद्धि कर देंगे, यानी अक्षर के ऊपर दो मात्रा हो जाएगी। देखिए आपको सामने टिक दिखाई दे रहा होगा, शब्द के बीच वाले अक्षर के ऊपर क्या दो मात्रा, कौन सी आय औ लगा होगा। जब एक मात्रा रहेगा तो गुण संधि, और जब दो मात्रा हो जाएगा तो वृद्धि संधि। क्यों, क्योंकि वृद्धि हो जा रही है, एक मात्रा की वृद्धि हो जा रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है वृद्धि संधि। आप लोग याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट यदि भूल भी जाते हैं तो आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, नाम में भी ट्रिक छुपा हुआ है, नाम में ही ट्रिक छुपा हुआ है, संधि पहचानने का तरीका आपको संधि के नाम में ही छिपा हुआ है। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या था, बीच वाला अक्षर दीर्घ होगा, बड़ी मात्रा होगी। गुण संधि में क्या था, बीच वाले अक्षर के ऊपर एक मात्रा लगा होगा। वृद्धि हो गया तो बीच वाले वर्ण पर दो मात्रा लगेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, एक धन एक बराबर एकाएक, एक धन एक बराबर एकाएक, क्या कितनी मात्रा होगी, दो मात्रा हुई ना। कब कितनी मात्रा लगी है, दो मात्रा, आय की मात्रा। सदा धन एव, क्या बनेगा सदैव, द कितनी मात्रा लगी, दो मात्रा। परम धन औषधि, क्या हो गई परम औषधि, म पर कितनी मात्रा लगी है, दो मात्रा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वृद्धि संधि भी समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आपको अगली संधि की ओर ले चलते हैं, जिसका नाम है क्या, यड़ संधि। क्या नाम है, यड़ संधि। तो आइए हम लोग यड़ संधि को भी समझ लेते हैं। जिस तरह ये तीनों संधि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, उस तरह आपको यड़ संधि भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग यड़ संधि देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। क्यों, क्योंकि आप लोग जितना अधिक संख्या में आएंगे, जितना बड़ा परिवार करेंगे, उतना ही क्या हम आप लोग को नए नए तरीके से पूरा हिंदी, उसके बाद फिर क्या लगभग मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि मैथ का भी कुछ क्वेश्चन आपको डेली कराऊं। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग, पॉलिटी, यानी हमसे जितना हो सकेगा आपको अधिक से अधिक मैटर आपको देंगे और हर मैटर को आप लोग को याद कराने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला यड़ संधि। तो फ्रेंड्स, यड़ संधि, यड़ संधि हम किसे कहेंगे, यदि ई उ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य तथा उ का व और री का क्या बन जाता है र, और उसके पहले का अक्षर, उसके पहले का अक्षर क्या होता है आधा, उसके पहले का अक्षर आधा हो जाता है। यानी ई उ के तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य तथा उ का व और री का र हो जाता है, और क्या होता है उसके पहले का वर्ण क्या होता है आधा हो जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया गया है क्या, अंतस्थ व्यंजन, यानी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं य र ल व, य र ल व आता है, बीच में अंतस्थ व्यंजन य र ल व आता है तथा उसके पहले क्या हो कोई भी आधा वर्ण हो, य र ल व के पहले कोई आधा अक्षर अवश्य लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा यड़ संधि हो जाएगा। जैसे देखिए अति धन अधिक, क्या हो गया अत्यधिक, देखिए बीच में य आया है ना, लेकिन य के पहले क्या है आधा त लगा है। ठीक, यहां बताया गया है ना ई के बाद भिन्न स्वर, तो यहाँ पर छोटी ई है और क्या है फिर अ, दोनों क्या है भिन्न हो गया, छोटी ई और अ भिन्न हो गया तो ई का क्या हो गया य, और उसके बाद क्या हो गया
आधा त लग गया, तो क्या हो गया तो, ये क्या हो गया आधा, अत्यधिक। नदी धन आगम, नद्यागम, क्या नद्यागम। द्य, द्य इसमें आ रहा है, य आ रहा है, आधा द और य मिलकर क्या बन रहा है द्य, क्या हो गया नद्यागम। पित्र, और बीच में त्र, क्या बीच में जब त्र आएगा तब भी क्या होगा यड़ संधि होगा, यदि बीच में त्र आएगा तब भी यड़ संधि होगा। देखिए पितृधन आदेश, पितृधन आदेश बराबर क्या होगा पित्रादेश, पितृधन आदेश बराबर क्या हो गया पित्रादेश। अनधन वेसर, क्या हो गया अन्वेषण। देखिए सब में आ रहा है ना, सब में अंतस्थ व्यंजन के पहले आधा अक्षर आ रहा है, यहाँ पर भी आधा अक्षर, यहाँ त्र है, ठीक है त्र भी दिया गया आपको। उसके बाद व के पहले भी क्या है आधा अक्षर है। इस प्रकार यदि बीच में किसी भी शब्द के बीच में यदि अंतस्थ व्यंजन य र ल व आए तथा उसके ठीक पहले क्या हो आधा वर्ण हो, यानी आधा अक्षर लगा हो, तो वह क्या हो जाएगा यड़ संधि, क्या होगा यड़ संधि। तो आइए हम लोग अब हम अपना अंतिम संधि देख लेते हैं। स्वर संधि का अंतिम संधि है क्या अयादि संधि, क्या है अयादि संधि, इसको भी हम लोग देख लेते हैं अयादि संधि को भी। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अयादि संधि को समझ लेते हैं कि अयादि संधि किसे कहते हैं। यदि आपको ए आए ओ औ के बाद, ए आए ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय, ए का अय, आय का आय, ओ का अव, अव का आव हो जाता है। यदि ए आय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय, आय का आय, ओ का अव तथा अव का आव हो जाता है, ठीक। और एक और भी तरीका है, देख लीजिए क्या शब्द के बीच में य व आता है, यानी शब्द के बीच में आपको य और व देखने को मिलता है। हाँ तो आप लेकिन आप कहेंगे कि य व तो यड़ संधि में भी मिलता है, य व तो आपको यड़ संधि में भी मिलता है, आप तो यही कहेंगे। लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर था कि य व के साथ कोई आधा अक्षर लगा होगा, य व के साथ कोई आधा अक्षर लगा होगा, किंतु यहां पर क्या है य व के साथ कोई आधा अक्षर नहीं लगा होगा, ठीक। अंतर समझ में आ गया कि वहां पर य व के साथ आधा अक्षर लगेगा तब यड़ संधि होगा, और य व के साथ कोई आधा अक्षर नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा अयादि संधि होगा। और अयादि संधि, अयादि संधि सामान्यतः 3 अक्षर का होता है, अयादि संधि अधिकांशतः क्या 3 अक्षर का ही होता है। जैसे देखिए ने धन अन, ने धन अन बराबर नयन, ने धन अन बराबर नयन। देखिए ये क्या है ए का क्या आ रहा है आय, तो ने धन अन न अय, न यन, अय आ रहा है ना, न में अ छिपा है और य अय आ रहा है, एक अक्षर एक अय। नय धन अक, क्या हो गया नायक, नय धन अक बराबर नायक। यहाँ पे 2 अक्षर है, 2 अक्षर है आय, आय का क्या हो जाएगा आय, तो क्या हो गया नाय, है ना आय, ठीक। पो धन अन यानी पवन, पो धन अन यानी पवन। ओ का औ, यहाँ ओ है तो क्या आ गया औ, पवन, औ आ रहा ना प में। उसके बाद पौ धन अन यानी पावन, पौ धन अन यानी पावन, औ का क्या हो जा रहा है आव, औ का क्या हो गया आव, पावन, ठीक है। इससे क्या हो गया नयन में क्या होता है नेत्र, आंख। नायक, नायक, ठीक है नायक होता है ना, यानी कि जो प्रमुख होता है किसी चीज का, या सेना का या अन्य किसी चीज का जो प्रमुख होता है उसे क्या बोलते हैं नायक। ये पवन, पवन मीन्स हवा, पावन, पावन मीन्स पवित्र, यानी थोड़ी थोड़ी से मात्रा से क्या है आपका अर्थ बदल जा रहा है, ठीक है। तो जब एक मात्रा लगेगा तो अय हो जाएगा, जब डबल मात्रा लगेगा यानी वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ पर भी वृद्धि कर दीजिए, छोटी से ह्रस्व स्वर से क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर जब छोटा है तो यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर जब बड़ा मात्रा हो जाएगा यहाँ पर भी बड़ा हो जाएगा, आय हो जाएगा तो आ हो जाएगा। ओ है छोटी मात्रा है, एक मात्रा है, यहाँ पे भी एक मात्रा हो जाएगा, यहाँ 2 मात्रा तो यहाँ पे भी 2 मात्रा,
ठीक है, तो इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करने को बोलिए, ताकि वे लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल पर जुड़ेंगे। तो आप लोग को ट्रिक के माध्यम से ढेर सारी आपको जानकारी सिखाई जाएगी कि इसको कैसे हम लोग याद करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।